हेलो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को। तो आज का क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन प्रिंसिपल अमाउंट फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 5% पर एनम इज 11.25। फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। किसी मूलधन राशि पर 5% वर्ष की दर से 2 वर्षों की अवधि में साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के मध्य का अंतर 11.25 है। मूलधन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के मध्य में अंतर दिया गया है 11.25, और ये जो 11.25 है वो कितने मूलधन का है, मतलब इसका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है ये बताना है हमको। तो यहाँ पे हम लोग दोनों फार्मूले में क्या कर देंगे, दोनों फार्मूले से माइनस कर देंगे और डिफरेंस निकाल देंगे। फिर हमारा क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालेंगे, फिर आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लिखेंगे, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या रहता है, सिंपल इंटरेस्ट से हमेशा ज़्यादा रहता है। अगर सेम क्या हो, प्रिंसिपल अमाउंट हो और उसी में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट 5% मिले और उसी में सिंपल इंटरेस्ट 5% मिले, तो वहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट मिलता है। इसलिए पहले क्या लिखेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लिखेंगे, फिर सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लिखेंगे। तो यहाँ पे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लिखेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1 + R/100 और n के क्या है, टाइम है, -1 या p लिख सकते हैं। यहाँ पे -1 क्यों किए, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट के इतने से फार्मूले में कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रिंसिपल अमाउंट भी निकलता है, उसमें फार्मूले में प्रिंसिपल अमाउंट भी रहता है और इंटरेस्ट भी रहता है, दोनों चीज़ आता है इसमें। कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले में दोनों चीज़ हम लोग निकालते हैं, दोनों चीज़। जबकि सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले में केवल इंटरेस्ट निकालते हैं हम लोग, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले में या तो -p करना पड़ेगा, प्रिंसिपल अमाउंट माइनस करना पड़ेगा, या p को कॉमन निकाल के माइनस यहाँ पे 1 करना पड़ेगा। तो मैंने p को कॉमन निकाल के क्या कर दिया है, -1 कर दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे माइनस करके सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लिखेंगे। तो प्रिंसिपल अमाउंट और रेट इंटू टाइम अपॉन 100, और दोनों का डिफरेंस कितना आया है, 11.25 आया है। तो यहाँ पे देखिए, अब क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है हम लोग को। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमको गिवन नहीं है, प्रिंसिपल अमाउंट ही हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। 1 R लेकिन गिवन है, रेट गिवन है 5% और टाइम भी गिवन है 2 year, -1 ये हो गया। और यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करना है, रेट पता है और टाइम भी पता है और डिफरेंस भी पता है दोनों का। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग ब्रैकेट के अंदर का पहले सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर का पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 21/20। ये कैसे आएगा, यहाँ पे हम पहले इसको क्या करेंगे, छोटा कर लेंगे, फिर जो 20 आएगा उसको इससे इंटू करेंगे और वो 20 जाके 1 से जुड़ जाएगा, तो वो 21 हो जाएगा। यहाँ पे इसको काटेंगे पहले, फिर यहाँ पे 20 आएगा, फिर 20 इसको जोड़ेंगे उससे 20 से, तो वो 21 आ जाएगा, -1। अब यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, p × 10/100। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, p × 21 और 20, फिर 2 बार 21 20 -1, और यहाँ पे ये इसको 10p लिख सकते हैं हम लोग और 100 भी लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये इंटू करेंगे 21 को 21 से, तो 4 4 1 आ जाएगा और 4 0 0 आ जाएगा यहाँ पे, और -1 और यहाँ पे माइनस है ये
और यहाँ पे डिफरेंस लिखते जाएंगे हम लोग 11.25 डिफरेंस लिखते जाएंगे और यहाँ पे फिर माइनस करके 10p/100। फिर इसको क्या करेंगे, इसके साथ एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। इस साइड का इधर बना देता हूँ, ये क्या हो जाएगा फिर 441p यहाँ पर ले लेंगे और नीचे में ये क्या हो जाएगा p इंटू होगा तो दोनों के साथ होगा, यहाँ भी 441 के साथ इंटू होगा और ये 1 के साथ भी इंटू होगा। तो ये जो 400 है वो इससे इंटू होगा तो ये 400 माइनस 400p हो जाएगा और पूरे का कॉमन क्या आ जाएगा 400 आ जाएगा और माइनस 400p हो जाएगा। और माइनस करके ये जो सिंपल इंटरेस्ट का आया था 10p/100 और जो डिफरेंस है 11.25। अब इसके बाद देखिए इसको हम लोग माइनस करेंगे 400 से तो 41p आ जाएगा और नीचे में क्या रहेगा यहाँ पे 400 आ जाएगा। इसके बाद ये यहाँ पे ये एक एक जीरो दोनों का कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, इसका एक जीरो और इसका एक जीरो, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा p केवल 1 लिखेंगे नहीं क्योंकि एक p को हम लोग लिखते नहीं है, केवल p ही लिखते हैं, तो यहाँ पे p ही लिखेंगे और 10 लिखेंगे। तो डिफरेंस कितना है 11.25। अब यहाँ पे देखिए फिर यहाँ कॉमन लेंगे तो कॉमन लेंगे तब यहाँ पे कितना आ जाएगा, पूरे का कॉमन कितना आ जाएगा 400 हो जाएगा और इसको इससे करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, 40p माइनस 41p आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 40p और 41p कैसे आया, यहाँ पे ये इसके साथ क्या होता है, इसको इससे डिवाइड करते हैं। अब जितना भी आएगा डिवाइड करने से, जैसे कि 40 आया डिवाइड करने से, 10 को 400 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 40 आएगा। वही 40 कहाँ चला जाता है, यहाँ चला गया। अब 11.25 यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए ये 40 और ये 41 कितना p बस बचेगा क्योंकि 1p नहीं लिखेंगे, केवल क्या लिखेंगे p ही लिखेंगे और यहाँ पे जो 400 है उसको 400 ही लिखेंगे। अब यहाँ पे डिफरेंस कितना है 11.25 डिफरेंस है। अब ये इस साइड केवल p रह गया और इस साइड कहाँ चला गया, ये 400 इससे जाके 11.25 से इंटू हो जाएगा और यहाँ पे इंटू होगा तो ये कितना आ जाएगा 4500 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया इसका आंसर। अगर इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी डाउट हो या मेरे आंसर में कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।